आपका सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा और बीपीएससी 67 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, कनाडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली आयरलैंड से ली गई है, जबकि अमेरिका से मौलिक अधिकार, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और कनाडा से संघीय व्यवस्था। आयरलैंड से एक चीज़ और लिया गया जो कि बहुत बार पूछा जाता है, डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रोशन अख्तर किस मुगल बादशाह का नाम है? रोशन अख्तर किस मुगल बादशाह का नाम है? बहादुर शाह, फर्रुखसियार, अकबर द्वितीय, मोहम्मद शाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। इसी को कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रह के चारों ओर बलय पाए जाते हैं? बलय नहीं, बलय। किस ग्रह के चारों ओर बलय पाए जाते हैं? बृहस्पति, शनि, बुध, अरुण। इसका ऑप्शन है केवल 1 2, केवल 1 2 4, केवल 3 4, केवल 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, केवल 1 2 4। एक बृहस्पति में, शनि में, अरुण में। इसके अलावा एक वरुण में भी पाया जाता है बलय, यानी 4 ग्रह टोटल जिसमें बलय पाए जाते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? मार्मागोवा, चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्मागोवा, और ये गोवा में स्थित है। जबकि शेष तीनों चेन्नई, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम ये पूर्वी तट पर स्थित है। इसके अलावा हावड़ा भी पूर्वी तट पर स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में नागरिकता किस विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? जन्म से, अनुरोध द्वारा, पंजीयन से, आनुवंशिकता से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुरोध द्वारा। भारत में नागरिकता भाग 2 में है और अनुच्छेद नंबर 5 से 11 के बीच में है और भाग 2 में है, और यह अनुरोध द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? भारत का सिराज किसे कहा जाता है? उज्जैन को, मथुरा को, अहमदाबाद को, जौनपुर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जौनपुर को। भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। और जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इंडिपेंडेंट, बी आर अम्बेडकर, हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना, इंडिया फॉर इंडियंस, सी आर दास, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिपेंडेंट, बी आर अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट के लेखक बी आर अम्बेडकर नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद बिन तुगलक को धनवान का राजकुमार किसने कहा? जादूनाथ सरकार, एडम स्मिथ, एडवर्ड थॉमस, बदायूनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड थॉमस। मोहम्मद बिन तुगलक को पगला सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? धर्मनिरपेक्ष, लोक कल्याण, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोक कल्याण। उद्देशिका में लोक कल्याण नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पादप कोशिका की भित्ति मुख्यतः बनी होती है किसकी? सेलुलोज की, काइटिन की, अंतःद्रव्य जालिका, राइबोसोम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पादप कोशिका की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवक की भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की भित्ति काइटिन की बनी होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, आइंस्टीन ने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खुराना ने। भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सतलज की, सिंधु की, ब्रह्मपुत्र की, गोदावरी की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल 2900 किलोमीटर है और यह भारत में अरुणाचल प्रदेश
में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम नहीं होता है? सोन का, नर्मदा का, कृष्णा का, महानदी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, जबकि सोन, नर्मदा, महानदी और एक जोहिला नदी, जोहिला नदी, इन चारों का उद्गम अमरकंटक से होता है। और अमरकंटक की ऊंचाई 1065 मीटर है। 1065 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था? 1950 में, 1900 में, 1956 में, 1975 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1956 में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्ष में लगाता है? 84 वर्ष में, 120 वर्ष में, 36 वर्ष में, 88 वर्ष में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 84 वर्ष में। जबकि बुध सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में लगाता, 88 दिन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर मकालू है। हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। पृथ्वी के चारों गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 और 3 दोनों सही है। जबकि भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर मकालू ये गलत है। जबकि भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर मकालू नहीं बल्कि K2 गॉडविन ऑस्टिन है। हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के चारों गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है? तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। पशुपालन, सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पशुपालन। पशुपालन प्रथम क्षेत्र में शामिल है और भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का ही होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? पहली, 5वीं, चौथी, 7वीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7वीं योजना। और 7वीं योजना कब से कब तक चला था? 1985 से 1990। 1985 से 1990। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची पर विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को और राज्य को, दोनों को होता है। समवर्ती सूची पर कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाता है। तो इनमें कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल है? पुलिस, शिक्षा, कृषि, रक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जबकि पुलिस राज्य सूची के विषय में आता है, कृषि राज्य सूची के विषय में आता है और रक्षा संघ सूची के विषय में आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है। वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, योजना आयोग। अभी वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है, जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल नंबर 315 में है, जबकि चुनाव आयोग 324 में है। चुनाव आयोग 324 में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? धान, फूल, तिलहन, पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फोर्ब्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, मॉन्ट्रियल, पेरिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में। जबकि इसका गठन किया गया था फोर्ब्स का 1917 में। 1917 में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। VBI, लाला हरदयाल, महेंद्र प्रताप, तारकनाथ दास, लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तारकनाथ दास। महेंद्र प्रताप से याद रखेगा कि 1915 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत के लिए अस्थायी सरकार का निर्माण किए, जिसके प्रधानमंत्री महेंद्र प्रताप बने और राष्ट्रपति बने थे शियातुल्ला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईरान के साथ और मुगलों शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, गजनी,
कश्मीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंधार। ईरान के शासक और मुगल शासक के बीच सबसे बड़ा लड़ने का जड़ था कंधार, और मुगलों से 1622 ईस्वी में कंधार हमेशा के लिए ईरान के साथ चला गया। चूँकि ईरान यहाँ पे जीत जाता है, और ईरान का शासक उस समय था शाह अब्बास, और 1622 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो जहांगीर। 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में अंग्रेजों ने 1612 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? हुगली में, बॉम्बे में, गोवा में, सूरत में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूरत में। यह पश्चिम भारत की पहली और भारत में इसकी दूसरी फैक्ट्री थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तेजना के समय निम्न में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? इंसुलिन, लीवर, एड्रेनलिन, थायराइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एड्रेनलिन, जिसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा जंतु प्रस्रव्य ध्वनि सुन सकता है? प्रस्रव्य ध्वनि सुन सकता है? चमगादड़, गिलहरी, चूहा, बिल्ली। तो इसका राइट आंसर ए एंड डी दोनों होगा, यानी चमगादड़ और बिल्ली दोनों सुन सकता है। प्रस्रव्य ध्वनि वो होता है जिसका परास 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, और इस ध्वनि को मानव नहीं सुन सकता। कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ यही इस ध्वनि को सुन सकता है। इसमें से ऑप्शन ए भी सही होगा और डी भी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है? म्यांमार को, थाईलैंड को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीलंका को। जबकि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश, थाईलैंड को सफ़ेद हाथी का देश कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किस विधि द्वारा? संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 के अनुसार चलता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 के अनुसार चलता है। तो आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। ये आप लोग के लिए क्यूज का प्रश्न दिया जा रहा है, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। निम्न में कौन नकदी फसल में शामिल नहीं है? कपास, गेहूं, गन्ना, जूट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप लोग को बताना है कि आउट ऑफ 30 में आप लोग का स्कोर कितना रहा। आउट ऑफ 30 में आपका स्कोर कितना रहा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।